सैन समाज महाराज की जयंती थी, उस पे जयंती पे शानदार प्रोग्राम अभी और शामपुर में भी करके आए और यहाँ भी सब लोग आपके सामने दर से ही सब लोग बैठे। तो ऐसे लोगों को ये प्रेरणादायक सैन समाज का भी उनका महाराज का इतिहास रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनकी जीवनी को पढ़ने से, समझने से। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये साल की साल मनाना चाहिए, इसको उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोग जहाँ भी कोई जयंती होती है बुलाते थे, उसमें 100% जाते हैं, लोगों से कुछ सीखते हैं, हमारे पास जो है सिखाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि शानदार प्रोग्राम है और इनका एक कोई मंदिर का इसका मामला था, कोई ज़मीन का, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी इनको अलॉटमेंट कराएंगे, शानदार बिल्डिंग भी बनाएंगे। एक सर वो जो पुल गांव में आतंकी हमला हुआ है उस बारे में देखो, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कायराना घटना है। जो लोग इस प्रकार से घूमने जाते हैं उन लोगों को वहाँ पैसे मिलते हैं दुनिया भर के, वहाँ लोकल लोगों में ही काम में आता है। उसके बाद में कायराना घटना करना ये कोई कम बात नहीं, इससे बड़ा कोई गद्दारी नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई धोखा नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी सब कुछ समझते हैं कि कौन से टाइम पे क्या करना है और इसका सही समय पे पाकिस्तान को जवाब भी दे देंगे। कल मैं अखबार में पढ़ा था कि सिंधु नदी का जो समझौता है उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान से वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, गोली चलाने की जरूरत नहीं, सारा पानी यहाँ से जाता है। जब उनके पास पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, पानी वहाँ काश करने के लिए नहीं रहेगा, तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ज़ोरदार काम मोदी जी ने किया है, शुरुआत कर दी है और बहुत जल्द उनका इलाज होगा, उनका बदला भी लिया जाएगा। ये सर पंचायत समिति के चुनाव भी हो गए, तो मैंने एक दिन उनके सामने चर्चा की, ऐसे ही बैठे थे हम, तो मैंने कहा भाई साहब मेरे को तो बुजुर्ग ने एक ही वोट नहीं दिया, लेकिन मैंने प्रधान बुजुर्ग को भी बनाया। तो इंद्रेश जी ने, मेरे बहुत बड़े आदमी हैं, इंद्रेश जी ने मेरे को कहा कि तूने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने पूरी डिटेल बताई मेरे को कि राजस्थान में तो भगत सिंह जी के कारण से राजपूत जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र में बताया कि वो सैद पवार है, सब स्टेट का अलग अलग नाम बताया कि राजपूत समाज भी बदल गया, जगह छोड़ चुका था, लेकिन ये जो मूल ओबीसी है इनके कारण से ही आज नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बने। इसलिए तो कभी भी कोई काम करे तो मूल ओबीसी का पूरा ध्यान रखा है। इसलिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनका कही हुई बात आज भी मैं आपके सामने विषय रखा है। इसको अभी ज़मीन का भी जल्दी से जल्दी इसका आप लोग कागज कार्रवाई करा लेंगे और कागज कार्रवाई होने के बाद चाहे उसमें ट्यूबवेल लगे, बिल्डिंग बनाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें भी मैं पूरा सहयोग करूँ। ट्यूबवेल भी काम चालू करने से पहले पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो एक बड़ी ट्यूबवेल वहाँ पर लगवा देंगे गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए आपका पूरा सहयोग करेंगे और मैं चाहता हूँ कि इस कार्यकाल में 3-4 साल जो बचे, 3.5 साल, इस कार्यकाल में आपकी शानदार भवन बने, बढ़िया बिल्डिंग बने, उसमें आप और हम सब लोग हर जगह मंच पर बैठे, हर जगह भी आकर वो भी सहयोग लेगा, मैं भी कराँगा, मैं भी कर दूँ और बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंग शानदार बनाऊँगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत आज जल्दी में हूँ मैं, कहीं प्रोग्राम और भी दिए गए 2-3 जिले थे, नाराज मत हो जाओ। बाकी पुनः मैं सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। मेरे लायक कभी भी कोई भी काम पड़े, आप चाहे रात की 2 बजे भी आओ, उसकी आया करो, कोई दिक्कत नहीं, दरवाज़ा खुला है, अपना फंडा एकदम क्लियर है। इसलिए कोई काम पड़े ना बता दिया करो। अभी गोयल साहब एक बात कह रहे थे, मैं भी इसके गोयल साहब की बात की पुष्टि कर रहा हूँ कि ये ज़माना जो है ना, ठीक है, सदियों से आप अपना व्यवसाय है वो कर रहे हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। अब बच्चों को शिक्षा दिलाओ, अब ज़माना शिक्षा का है, तो बच्चों को पढ़ाओ ताकि दूसरी लाइनों में सेट हुए। और जब तक शिक्षा जिस परिवार में नहीं है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ आने वाले 15 साल बाद में उनको लोग पशुओं की तरह से काम मिलेंगे। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी, बेटियों को पढ़ाना तो और भी जरूरी है। बेटी पढ़ती है, यहाँ अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाती है, ससुराल जाएगी तो अपने देव जेठ के बच्चों को पढ़ाएगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, तो बेटी का तो फायदा ही फायदा है। इसलिए बेटी को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को भी सबको पढ़ाना चाहिए। मैं एक बात ले लेता कहना सोच रहा,
वो लेह लद्दाख के इंद्रेश जी के साथ ही गया है। और सिंधु नदी जो है उसका वो साल का एक बार फंक्शन करते हैं। तो अपने गाँव का एक सैन समाज का बच्चा है, वहाँ 2 दुकान है, बस दोनों भी पूरा एरिया में दोनों दुकानें ही की है। और बहुत अच्छे वो बादल साहब का अनाउंसमेंट हुआ तो वो भाग के मेरे पास आया, बोले ऊपर गावड़ी को मतलब वो क्यों उठेंगे कह रहे यार, वो बोले दुकान कर मेली हटे बढ़िया दुकान साल है। तो हमको तू सौ पे तो बना बताए तू उठे पूछो गया बेटे आम आदमी पूछे ही कोई बैठा नहीं। तो उसने कहा मेरे पिताजी नागरिक थे फौज में और वहाँ उनकी ड्यूटी थी। तो मैंने वहाँ पिताजी ने देखा कि यहाँ दुकान एक भी नहीं है नाई की। तो हमने कहा वहाँ दुकान खोल दी मेरे पिताजी। तो मैं आज भी यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए गिफ्ट कार्ड में कहीं गए, अरे वो भैया मेरे पूछ छोड़ने दी दिया जब वो बोले भाई साहब चिंता ना करो 5 लाख रुपये बना का कमाऊँ प्लेन से जाऊँ प्लेन से आऊँ अपने गाँवड़ी को ही है। वो दुकान के लिए बहुत जोरदार काम है जो देख रहे हैं। तो इसलिए मेरी सबको आई है मूल ओबीसी पर चलती फिरती एरिए इनको कहीं भी एडजस्ट कर दो। अकेला आदमी एक गांव के अंदर चला जाएगा, चाहे नाई हो धोबी हो कुमाऊं हो कोई सभी जो मूल ओबीसी में सभी आते हैं, चाहे अपने दुनिया में जो जाते हैं एक गांव में एक आदमी वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। और वहाँ अपना सबको बढ़ाने की उसमें क्षमता होती है, सबको अपना बढ़ा के वो जनता आगे बढ़ता है। तो मूल ओबीसी भी है, इनसे सीखना चाहिए, इनके इतिहास को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जो आप लोगों में क्वालिटी है वो और किसी में इस देश में क्वालिटी नहीं है। इसलिए मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और सैन महाराज को भी याद किया, इसके लिए भी मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सैन समाज के अध्यक्ष जी राजेंद्र प्रसाद जी और पूरे सैन समाज के पदाधिकारी और मेरे सामने विराजमान सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों और मंच में विराजमान आदरणीय गोयल साहब, आदरणीय महेश जी मेघोतिया साहब, आदरणीय प्रधान जी, पिंटू जी, मैं आपको निवेदन कर दूं सबसे पहले कि भाई ये जो अभी महेश जी ने कहा ये फाइल भी साथ लेके आए। मैंने काफ़ी टाइम से मेरा जो पीए वहाँ सेक्रेटरी में बैठता है उसकी जिम्मेदारी लगा रखी है। इसमें कुछ क्वालिटी ऑब्जेक्शन लगाए सरकार ने, उसकी पूर्ति अपन को दोबारा यहाँ से करवा करके भेजिए। तो मैं अभी प्रमोद को विनोद जी को कह दूँगा ये साथ लग करके और छोटी मोटी जो भी कमियाँ बताइए उसको अपन पूर्ति कर देंगे। और इस मौके पे मैं महेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने यहाँ से प्रस्ताव भेजा। जब भी आज अपने काम के आगे पीछे लग रहे हैं, यदि ये नहीं भेजते तो काम कैसे होता है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ सभी बातें भी वैसे तो गोयल साहब ने आपके बीच में रख दी। मैं भी ये निवेदन करता हूँ कि ये सैन समाज हो चाहे मूल ओबीसी, जाट तो बाद में आए, लेकिन मूल ओबीसी जो है आज जो नरेंद्र जी मोदी जो वहाँ बैठे दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में, ये उनकी ही देन है। मूल ओबीसी में आप लोग भी आते हैं और इसलिए कि जिस जमाने में केंद्र में 2-2 सीटें आती थी उस जमाने में भी ये मूल ओबीसी जो है भारतीय जनता पार्टी के दो जनसंख्या दो इनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके साथ चाहे वोट कम आए चाहे बेसी आए, लेकिन सिद्धांतिक रूप से इन लोगों के कारण से आज चाहे कोई माने नहीं माने, इनके कारण से ही मोदी जी वहाँ बैठे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके भी ध्यान में रहनी चाहिए। हिंदुस्तान में संघ के 30 नंबर के व्यक्ति है अंग्रेजी,